नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने संज्ञा और सर्वनाम चैप्टर लेके आए हैं। पहला चैप्टर आपका संज्ञा का है। संज्ञा चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपको डिस्कस करेंगे। ये यूपी टेट, सी टेट और आपका सुपर टेट और किसी भी स्टेट लेवल पे टीचर से संबंधित भर्ती होती है XYZ और अदर एग्जामों में भी आपके यहाँ से संज्ञा सर्वनाम ये चैप्टर जिस किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ से आपका ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों आपके लिए संज्ञा सर्वनाम का। और आप समझेंगे कि किस प्रकार के इसमें संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न बनते हैं लास्ट में। उसके पहले हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है संज्ञा, क्या होती है सर्वनाम, क्या होता है ना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। संज्ञा पहला हमारी हेडिंग ही है, चैप्टर ही है आपका पहला संज्ञा। उसके बाद हेडिंग है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा आपकी किसे कहते हैं? उस संज्ञा जो होती है आपकी संज्ञा, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध हो, आपका संज्ञा कहलाती है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है ना। हाँ, तो यहाँ पे संज्ञा के अगर भेद पूछ लिए जाए, आपके संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आपको बताना होगा, अगर पूछे जाएंगे तो आपको बताना होगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक, जहाँ किसी व्यक्ति की बात कही जा रही होती है वो व्यक्तिवाचक होता है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, क्या एक वस्तु व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, गंगा, दिल्ली, जापान, रामचरितमानस, सिपाही, विद्रोह और दीपावली, ये किस प्रकार के आपके शब्द हैं। तो आपको बताना होगा ये शब्द सारे कौन से के हैं? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब वो व्यक्ति एक ही हो सकता है, उसका डबल रोल नहीं हो सकता। अगर डबल रोल होगा तो वहां पे आपका कौन सा हो जाएगा? वो सर्वनाम में चला जाएगा, है ना। जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। व्यक्तिवाचक की तरफ चल रहे हम, खाली एक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा आपका, तो आपको क्या होगा? व्यक्तिवाचक, है ना। यहाँ पे अगला अगला है आपकी हेडिंग जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है आपकी संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। जाति में क्या होता है? पूरी जाति का बोध कराता है ये वाली संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ उनके समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, घर कोई एक तोड़ ही नहीं है। अब कोई आपने कह दिया लाल घर, लाल घर में सब सारे लाल जितने भी घर होंगे वो सारे लाल घर हो जाएंगे। जैसे कह दिया पर्वत, पर्वत तो बहुत सारे दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में पर्वत, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में पर्वत है। पर्वत आपका कोई फिक्स नाम नहीं है, आपके जो कॉमन हो, है ना। तो उसे क्या किस में चले जाते हैं? जातिवाचक में। आपका घर हो गया, पर्वत हो गया, मनुष्य, मनुष्य क्या एक है? बहुत सारे मनुष्य। वहीं अगर रामू श्यामू अगर कह दिया जाए तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, है ना। नदी, बहुत सारी नदियां हैं आपकी। मोर, बहुत सारे मोर हैं। और ये सभा, सभा आपकी जातिवाचक संज्ञा में आती है। आपसे पूछा जाएगा सभा शब्द किस किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपको बताना होगा ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा समझते हैं किसी व्यक्ति वस्तु का भाव व्यक्त जो होता है, किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, उसके गुण धर्म के आधार पर जो भाव व्यक्ति में निकलते हैं वो उसमें भाववाचक संज्ञा के अंतर आते हैं। जैसे यहाँ समझते हैं, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म दशा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, ऊंचाई, गहराई और जवानी, चतुराई, नम्रता और
नारीत्व, सुंदरता, समझ इत्यादि पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा भी होती है, हो भी किसी एक ही का बोध होता है। गुण, धर्म अथवा अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव होता है और इसका बहुवचन नहीं होता। पूछा जाएगा क्या आपकी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन होता है? नहीं, खाली आपकी जो भाववाचक संज्ञा जो होती है खाली अकेली होती है। आप कहो कि बहुवचन की संज्ञा में आपका भाववाचक संज्ञा हो नहीं होगी। आगे देख लीजिए, संज्ञा के भेद कितने बताए थे? आपके संज्ञा के भेद 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से आपके भाववाचक संज्ञा बनाना। शब्द दे रखा बच्चा शब्द है और यहाँ पे बचपन पन और जोड़ा गया प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जोड़ा इसमें? मतलब किसी भी शब्द में कोई भी प्रत्यय जोड़ने पर जो जिस शब्द का अर्थ वही बदल जाता है वो, जैसे पन शब्द है आपका यहाँ पे भाववाचक संज्ञा पन, तो बचपन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बूढ़ा शब्द है, ऐसे में पा शब्द जोड़ने पर क्या हो जाता है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? पा प्रत्यय है ना। यहाँ पे इंसान में मतलब प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। इंसान में इंसानियत, यहाँ ईयत प्रत्यय है ना। डाकू में डकैती, ऐती यहाँ प्रत्यय है। मानव में मानवता, मानव आपका शब्द है और मानवता भाववाचक संज्ञा है और ता यहाँ पे प्रत्यय है। सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम में अपना भाववाचक बनाना है, अपनापन, पन शब्द जोड़ के ना, पन प्रत्यय जोड़ के ना, पन प्रत्यय। यहाँ पे निज में निजित्व, त्व प्रत्यय जुड़ा है। मम में ममत्व या ममता, ता प्रत्यय और त्व प्रत्यय। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है? जैसे बड़ा आपका विशेषण है, आपके बड़प्पन, पन प्रत्यय जुड़ के यहाँ पे क्या बन जाएगा? विशेषण से आपके क्या बन गया? विशेषण से व्यक्त संज्ञा बन गई, भाववाचक संज्ञा। जैसे बड़ा से भाववाचक संज्ञा कौन हो जाए? बड़ा से बड़प्पन और छोटा से छोटपन, पन प्रत्यय जुड़ गया। मूर्ख से मूर्खता, ता प्रत्यय जुड़ा है। और नीच में नीच शब्द है, यहाँ पे नीचता आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ता प्रत्यय जुड़ा है। अच्छा में अगर ई प्रत्यय जोड़ने पर यहाँ जोड़ दें अच्छा शब्द में तो क्या हो जाएगा? अच्छा ही हो जाएगा, तो अच्छा ही भाववाचक संज्ञा है आपकी। बुरा में ई प्रत्यय जोड़ने पर बुराई हो जाता है, जो कि आपकी भाववाचक संज्ञा है। हरा में आली प्रत्यय जोड़ने पर हरियाली हो जाता है। और कितना में चिकनाई या चिकनाहट, आई आहट जोड़ने पर आपकी विशेषण से क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो विशेषण भाववाचक विशेषण कौन से होते हैं? बड़ा, छोटा, मूर्ख, नीच और अच्छा, बुरा, हरा, चिकना, ये आपके क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। यहाँ पे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। पहले जातिवाचक, पहले शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाई, फिर आपकी यहाँ पे किससे बनाई? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना लीजिए। लिखना क्रिया है और लिखाई आई प्रत्यय ई प्रत्यय जुड़ा है। लिखना लिखाई या लेख, ई प्रत्यय जुड़ जाएगा ना लेख में। यहाँ पे दौड़ना क्रिया है आपकी, दौड़ भाववाचक संज्ञा, दौड़ आ यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा है। भूलना आपके भूल भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी और आ प्रत्यय हो जाएगा। झगड़ना झगड़ाना और झगड़ना आ प्रत्यय हो जाएगा, है ना। और
थकान या थकावट, आन या आवट प्रत्यय हो जाएगा। घबराना घबराहट हो जाएगा। आहट प्रत्यय जुड़े पूछा जाएगा आपसे कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आहट प्रत्यय हो जाएगा। जैसे भूल में कौन सा प्रत्यय है, भू माने पृथ्वी होती है, भूलना ये क्रिया है, भूलना तो क्रिया है ना, क्रिया से भूल बना हुआ है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे संज्ञाओं से विकार या रूपांतर संज्ञा संज्ञा जो होती है, संज्ञा विकारी शब्द है, अर्थात संज्ञा शब्दों में प्रसंग के अनुसार परिवर्तन होता है। उदाहरण देखिए, लिंग लड़का खाता है, लड़का खाता है, लड़की खाती है। लिंग दिखा रहे ना, पुरुष है या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन वचन क्या दिखाता है, एक एक सिंगुलर है, प्लूरल है, या है ना, प्लूरल है। यहाँ पे लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, तो लड़के बहुवचन हो जाएगा और लड़का एक वचन हो जाएगा, है ना। कारक देख लीजिए, लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। ये यहाँ पे जो शब्द जो लगे हुए हैं वो क्या क्या दर्शा रहे हैं, का, है ना। यहाँ पे इससे स्पष्ट है कि उदाहरण में रूपांतरण करता रूपांतर कारण करता कारक का चिन्ह है, जिसमें एक वचन होते हुए भी लड़के बहुवचन जैसा हो रूप हो गया। इसी तरह लड़के को बुलाओ या लड़के को खिलाओ, भगाओ आदि आदि में लड़का बचपन होते हुए भी बहुवचन रूप लड़के में प्रयुक्त हुआ। आपका यहाँ पे ये संज्ञा शब्द जो था आपका संज्ञा चैप्टर, वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसका अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। अभ्यास संज्ञा चैप्टर से किस प्रकार के अभ्यास प्रश्न बनते हैं। प्रश्नावली आपकी है, प्रश्नावली पहली है आपकी। पहला प्रश्न है, इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है। इंसानियत क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। कौन सा, इंसान एक शब्द होता है, यत प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी इंसानियत ना। द्रव्यवाचक नापतोल की बात करते हैं। जाति में किसी एक जाति की बोध करेंगे, जैसे पहाड़ हो गया, मोर, भैंस, वकील हो गए, वकील सारे वकील हो जाते हैं, है ना। पूछा जाता है वकील भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, तो आपको बताना होगा जातिवाचक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर्वत जातिवाचक का है, हाँ। फल आपका जातिवाचक का है, और नगर आपका जातिवाचक ऐरावत, ये ऐरावत आपका, ऐरावत कौन होता है, हाथी को ऐरावत बोलते हैं ना, गजा ऐरावत भी बोलते हैं हाथी को। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐरावत जो है आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। मीठा का भाववाचक लिखना है, मिठास हो जाएगा यहाँ पे, या मिठाई, तो आई प्रत्यय जुड़ जाएगा ना, मिठास, आस नहीं हो सकता, मीठा नहीं हो सकता, मीठ भी नहीं है, यहाँ पे आई प्रत्यय में, मीठ में आई आपका प्रत्यय हो जाएगा भाववाचक में मिठाई। चौथा प्रश्न आपका, घबराना शब्द का भाववाचक पूछा गया है। घबराना में कौन सा भाववाचक शब्द है, घबराहट होता है, घबरा नहीं होता, घबरापन नहीं होता, घबराई नहीं होता, घबरापन आपका हो जाएगा घबराहट, आहट शब्द जुड़ा है घबरा में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, गुलाब शब्द का भाववाचक रूप है। क्या है गुलाब शब्द का भाववाचक रूप भाई, गुलाब का भाववाचक बनाना है, क्या हो जाएगा, गुलामे या गुलामी या गुलाम शब्द का पूछा जा रहा है, तो सॉरी, गुलाम शब्द का भाववाचक गुलामी हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गुलामपन नहीं, गुलामे नहीं। छठा प्रश्न आपकी तरफ आपका है,
ये बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द रूप है। बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाएगा, भाववाचक पूछा जा रहा है। बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ापन नहीं होगा, बूढ़ापन नहीं होगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य वाचक संज्ञा है? आपका दूध, पानी, दही, ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूध। मिठाई ठंडा नहीं होगा और खटाई भी नहीं होगा। आठवां प्रश्न है, छोटा शब्द का भाववाचक शब्द होगा, क्या होगा? छोटपन। छोटी नहीं, छोटापन नहीं, छोटपन हो जाएगा छोटा का, है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नवा प्रश्न है, फिसलन। फिसलन है, खाली जगह क्या है? भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है? क्रियापद है या क्रिया विशेषण है? फिसलन आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। 10वां प्रश्न है, निम्न निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है आपकी? गंगा, मनुष्य, स्वर्ग या मंडल? तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मनुष्य। 11वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी योग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ये योग रूढ़ क्या शब्द होते हैं? यौगिक शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, है ना। तो योग रूढ़ आपके कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़ संज्ञा सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिमालय। पानी नहीं होगा और सरलता भी नहीं, सरलता में सरलता या मित्रता ये भाववाचक संज्ञा है। पानी आपकी ये योग रूढ़ शब्द नहीं है। ये ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित निम्न निम्न इनमें जो है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, ग्रुप में नहीं है। लोग समूहवाचक संज्ञा होती है, गुण आपकी समूहवाचक है, वर्ग और घर, घर आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। घर जो होता है आपका जातिवाचक संज्ञा में चला जाता है। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? गंगा एक सिंगुलर है, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। मात्र एक विश्व में गंगा है, तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक जाति का बोध कराते, भाववाचक भाव का बोध कराते, समूहवाचक समूह ग्रुप का बोध कराएंगे, व्यक्तिवाचक व्यक्ति का बोध कराएंगे। जैसे गंगा सिंगुलर है और गंगा जैसी और नदी कोई नहीं है विश्व में, तो गंगा कैसी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द नहीं बना हुआ है? विशेषण जो होता है, विशेषण संज्ञा शब्द नहीं बना हुआ है। धार्मिक, रूपवान, रोगी, ये सभी आपके विशेषण संज्ञा शब्द बने हुए हैं, जबकि बिकाऊ आपका संज्ञा शब्द नहीं बना है। लावारिस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपके लावारिस में उपसर्ग पूछा जा रहा है। उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगते हैं, ला उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। ये ऑप्शन है सही हो जाएगा। बार नहीं, इस नहीं, सा नहीं। ए ऑप्शन बहन है। बहन है, क्या है बहन? बहन समूहवाचक है, संज्ञा है नहीं, भाववाचक नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक हाँ। समूह बहुत सारी बहनें हमारी माताएं बहनें होती हैं, है ना। पत्नियां भी होती, माताएं होती, बहनें होती, पिता होते। तो ये बहन जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। आखिर देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा तो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। जातिवाचक एक जाति का बोध कराते हैं। द्रव्यवाचक नापतोल की बात होती है। व्यक्तिवाचक सिंगुलर एक व्यक्ति की बात की जाएगी आपकी, है ना। 18वां प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? नदी, गाय, गंगा, बकरी। व्यक्तिवाचक में एक व्यक्ति का, गंगा नदी आपकी, गंगा नदी तो आपकी नदी जो है आपकी क्या है? नदी एक जाति का बोध करा रही है ना, नदी जाति का बोध करा रही। गाय आपकी एक जाति का बोध करा रही है। गंगा
आपकी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी ये तो। और यहाँ बकरी, बकरी जो है क्या है, बकरी आपकी बहुत सारी बकरी होती है, एक जाति का बोध करा रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ गंगा हो जाएगा। जाति वाचक संज्ञा कौन सा है, स्त्री है या बनारस है, यमुना है या पीपल है। पीपल एक अकेला होता है, बनारस, बनारस व्यक्तिवाचक होती है, यमुना व्यक्तिवाचक है, स्त्री, एक स्त्री एक व्यक्तिवाचक ना होकर एक आपके जातिवाचक संज्ञा होती है। 20वां प्रश्न आपके सामने है, या उसकी मुस्कुराहट, उसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में संज्ञा है मुस्कुराहट, उसकी मुस्कुराहट ना, उसका तो, उसका आपका उसकी या उसका जो यहाँ लगा हुआ है ये प्रोनाउन है ना, तो मुस्कुराहट क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्या है, मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में संज्ञा है आपकी मुस्कुराहट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उसकी नहीं, नहीं किसी की नहीं, ये गलत है। अगला चैप्टर हमारा आपका सर्वनाम का है, सर्वनाम देख लीजिए। दोस्तों ये वाला चैप्टर आगे कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।